हेलो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 13 की हेडिंग है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के साथ बैठ नहीं रहे, उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 13 बोल रहा है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जो लॉज थे वो एकदम से हटा तो नहीं देंगे ना, चले ही आ रहे हैं, लेकिन अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो उसमें फंडामेंटल राइट्स दे दिए। तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के लॉज हैं उनका वो पार्ट हटा दिया जाएगा, या अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद 13 सब क्लॉज 2 में बात होती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की। जब पार्लियामेंट नए लॉज बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद भी तो नए लॉज बनते हैं, वो भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं हो सकते। 13(3) सब क्लॉज ए बात करता है कि लॉ क्या है। इसमें लिखा है कि कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम या यूसेज जिसके पास फोर्स ऑफ लॉ है, मतलब जो लॉ की तरह यूज होता है इंडिया में, वो लॉ होगा। ठीक है। उसके बाद 13(3) सब क्लॉज बी बात करता है लॉज इन फोर्स। लॉज इन फोर्स बेसिकली हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं। ठीक है, जो वन में अपन ने बात की थी ना, जो पहले से इंडिया में चले आ रहे हैं, कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वो लॉज बनाए थे। ठीक है, वो हो गए लॉज इन फोर्स। और 13 सब क्लॉज 4 बात करता है कि जो भी अमेंडमेंट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंडर में, 24th अमेंडमेंट्स आया बाय द वे सब क्लॉज 4, जो भी अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में 368 के थ्रू, वो उन पे ही अप्लाई नहीं होगा, उन पे आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केशव नंदा भारती के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ चुका है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आप हटा सकते हो, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटाया ही ना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, जैसे राइट टू लाइफ नहीं हटा सकते आप। अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का लॉ अगर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो अपन क्या करेंगे? 2 डॉक्ट्रिन है वो लगाएंगे। कौन लगाएगा? जुडिशरी लगाएगी। कैसे लगाएगी? जुडिशियल रिव्यू यूज करके लगाएगी। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब जुडिशरी कोई लॉ को रिव्यू करके बताता है कि वो वैलिड है कि नहीं, उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं बेसिक लैंग्वेज में। तो पहले देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवर कर देना मतलब काट देना, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोला जाता है। मतलब आप एक एक्ट है, मान लो एक एक्ट है, उसमें 30 सेक्शन है, लेकिन एक ही सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में, तो पूरा एक्ट थोड़ी ना इनवैलिड कर दोगे, सिर्फ वो एक सेक्शन हटेगा। उसके कुछ रूल्स हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। आर्टिकल 13 में सेकंड डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है हाइड कर देना। तो ये डॉक्ट्रिन बोलती है कि जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है उसके हिसाब से फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जो पुराने लॉज है ना, वो वॉइड अब इनिशियो नहीं है, वो सिर्फ वॉइड है। वो वॉइड उस टाइम से है जब फंडामेंटल राइट्स आए, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो उससे पहले वॉइड नहीं थे। इक्लिप्स करता है ना पुराने लॉज को, तो मान लो ये सूरज पुराने लॉज हैं, तो आर्टिकल 13 ने इक्लिप्स कर दिया क्योंकि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है। लेकिन जब फंडामेंटल राइट ही चेंज हो जाएंगे तो ये इक्लिप्स भी हट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉज हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जिन पे लगता है वो डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, वो होते हैं वहां पे, गायब नहीं हो जाते, वॉइड अब इनिशियो नहीं हो जाते, जैसा कि मैंने बताया, वो वहीं पे ही रहते हैं। और मान लो बाद में फंडामेंटल राइट चेंज हुए और वो लॉज अब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं है, कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है, तो वो लॉज वापस एक्टिव हो जाते हैं। एक और एप्लीकेशन है इस डॉक्ट्रिन का कि अपने कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ सिटीजन्स को एप्लीकेबल होते हैं। तो मान लो कोई पुराना लॉ है, वो आर्टिकल 16 के अगेंस्ट में है, तो वो ऑब्वियसली इक्लिप्स हो जाएगा। लेकिन 16 फॉरेनर्स को नहीं मिलता, सिटीजन्स को मिलता है, तो फॉरेनर्स पे वो एप्लीकेबल रहेंगे लॉज, इंडियन सिटीजन्स पे नहीं रहेंगे। तो इंडियन सिटीजन्स के लिए इक्लिप्स हो जाएगा, फॉरेनर्स के लिए नहीं होगा। और इन केस जैसा कि मैंने आपको बताया, बाद में अगर लॉ चेंज होता है तो और अब वो कॉन्ट्रावेंशन में नहीं रहते, तो वापस एक्टिव हो जाते हैं। If you like the video, do like and subscribe to my channel. Thank you.